रेसलिंग की दुनिया में फिनिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक रेसलर का आइडेंटिटी बन जाता है। लोग खड़े हो जाते हैं जब कोई रेसलर अपना फिनिशर मारने जाता है। यार मैच खत्म हो रहा है, क्या होगा? एक स्टोरी लाइन का एंडिंग ही एक फिनिशर है। इसलिए मैंने सोचा यार क्यों ना टॉप 10 फिनिशर्स फ्रॉम AEW एंड WWE पर एक वीडियो बना जाए। ये दो कंपनीज इसलिए चुना क्योंकि मेरे मोस्टली जो वीडियोस है AEW और WWE पर ही है। सो इट मेक्स मोर सेंस कि यार मैं इनमें से बेस्ट फिनिशर्स चूज करूं और आपको प्रेजेंट करूं। तो ये है रेसल मेहम के टॉप 10 फिनिशर्स का लिस्ट। भाई गुस्सा हुआ तो बोलना मत। हेलो एंड वेलकम टू रेसल मेहम। मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट। सो इफ यू आर इनटू दैट गो अहेड एंड सब्सक्राइब यार, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो भाई ये लिस्ट मैंने अपने मेरे लाइकिंग के हिसाब से बनाया है। तो इफ यू डोंट अग्री विद इट तब तुम जाके कमेंट में बोल दो यार, लेकिन गाली वाली मत छोड़ना, फोकट का पहले ही बोल रहा हूं। एनीवेज नंबर 10 पे मैं डालता हूं क्रिस जेरिको का जूडास इफेक्ट, व्हिच आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल मूव्स इन रेसलिंग एंड डिजर्व्स दिस पोजीशन। अब बहुत जन बोलेंगे भाई क्या कर रहे हैं क्रिस जेरिको को तो डाल रहा है इसके अंदर, बट लुक एट इट यार, ये जो क्लिप्स है इसको देखो। लाइक Chris Jericho's move is very impactful and makes a perfect number 10. Number 9 में एक charm है, एक unpredictability and can be hit out of nowhere. Yes, number 9 और सब agree करेंगे is Randy Orton's RKO. One of the best moves in wrestling history. Like period यार. This is one of my favorite moves. फिर भी मैंने इसको number 9 पे डाला because I feel there are some moves, which are better than that. But as of now, number 9, Randy Orton RKO. नंबर 8 पर आता है सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प या ब्लैकआउट, whichever you call it यार। I feel this is another very impactful move जो सेथ रॉलिंस ने यूज किया है to win some very big matches, notably Brock Lesnar वाला मैच when he cashed in the money in the bank. Very impactful move and deserves number 8. नंबर 7 पर मैंने डाला है The Undertaker with the Tombstone Pile Driver। अब सुनो भाई, बहुत जन बोलेंगे कि भाई ये मूव तो अभी बहुत कॉमन हो गया है, इट्स लॉस्ट इट्स चार्म, सब लोग तो ऐसे ही मैच में ये मूव यूज कर रहे हैं, इसका क्या फायदा? भाई ये मूव इतने सालों तक द मोस्ट इंपैक्टफुल मूव था, फिनिशर था, व्हिच हैज वन द अंडरटेकर सेवरल टाइटल्स एंड सो मेनी मैचेस यार। ये मूव को मैं इग्नोर नहीं कर सकता था एंड आई फील नंबर 7 डिजर्व्स दिस, द अंडरटेकर विद द टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। नंबर 6 पर है द मूव दैट AJ स्टाइल हैज मेड फेमस। यस, the Styles Clash, one of the most stylish finishers in all of wrestling according to me। अगर आप देखोगे तो बहुत रेसलर जैसे विल ऑस्प्रे भी AEW में ये यूज करने लगा है। I think it's a fantastic move and deserves the number 6 spot। अब नंबर 5 पर यार मैं थोड़ा कंफ्यूज था, should I go with Okada या should I go with Hangman Adam Page? फाइनली मैंने डिसाइड किया यार I will go with Hangman Adam Page's buckshot lariat, all because ये move looks more impactful than Okada's Rainmaker। What do you think? You agree? Don't agree यार? Let me know in the comments। नंबर 4 पर ये पागल आदमी जॉन मॉक्सली, डबल आर्म अंडर हुक, also known famously as the paradigm shift। Everybody should agree with me that he deserves the spot at number 4, John Moxley। तो अब आ गए टॉप 3 पर और शायद आप लोग थोड़ा गुस्सा हो गए यार मैंने इसको 3 नंबर पे कैसे डाला, बट मैंने ये टॉप 3 स्पेसिफिकली चूज किया है बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। एंड नंबर 3 आई गिव टू केनी ओमेगा, द वन विंगड एंजल, व्हिच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक मूव। एनी कोई और सिनारियो रहता था यार मैं इसको नंबर 1 पे डालता था, बट जस्ट बिकॉज मैंने सोचा टॉप 3 होना चाहिए, लाइक द मोस्ट पॉपुलर मूव्स बाय द मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स, नंबर 3 गोज टू केनी ओमेगा। तो वे डाउन टू टॉप 2 और भाई पॉपुलैरिटी के हिसाब से नंबर 2 पर मैंने डाला है द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग मैन इन रेसलिंग, यस, द रॉक। With a combination of the people's elbow and rock bottom, I felt कि दोनों moves ही आने चाहिए नंबर 2 पर। इतने सालों से कर रहे हैं यार, बच्चा सबको मालूम है इसके बारे में। It deserves the number 2 spot। And finally भाई नंबर 1, और सब शायद मेरे साथ अग्री करेंगे, नहीं कर रहे हो तो भाई let me know in the comments क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि I really want to know तुम्हारा रीजन क्या है। Number 1 has to go to that beer drinking son Stone Cold Steve Austin with the Stone Cold Stunner। भाई no dispute, भाई कोई argument ही नहीं है भाई। It's the top move of all time, will always remain one of my favorite moves। भले ही मैं कोई भी कंपनी को सपोर्ट करूं, AEW, CMLL, NJPW या WWE, Stone Cold will always be on the top of my list।
और ये था मेरा टॉप 10 फिनिशर्स ऑफ AEW एंड WWE। व्हाट डू यू थिंक यार, ये लिस्ट बराबर था या एकदम बकवास लिस्ट था? मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ व्हाट यू अग्री विद, व्हाट यू डोंट अग्री विद। मैं रियली जानना चाहता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।